उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और 10,000 मीटर ऊंचाई की ओर रेंगती चली गई। लेकिन उसका लक्ष्य हिलता डुलता हुआ था। किसी भी पल गिरने का खतरा बना हुआ था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। खुद को स्थिर करते हुए वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी। लेकिन उसे वो सड़ी हुई लकड़ी की पट्टी नजर नहीं आई। अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वो नीचे गिरने लगी। लेकिन फुर्ती से उसने लकड़ी को पकड़ लिया और किसी तरह खुद को बचा लिया। इसके बाद उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी और जल्दी ही एक बादल के टुकड़े पर पहुंच गई। वो थकी हुई थी, बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ी और फिर बादल पर गिरकर देर तक लेटी रही। फिर अचानक वो चौकन्नी होकर उठी और पीछे देखा। एक लकड़ी का घर दिखाई दिया जो स्कार्फ से लिपटा हुआ था। उसका चेहरा एकदम गंभीर हो गया। थोड़ा सोचने के बाद वो घर से एक गेहूं की टोकरी लेकर आई और चुपचाप बादल के किनारे जा पहुंची। असल में वो बचपन से ही इस बादल पर रह रही थी। हर दिन वो उसी घर में बैठकर स्कार्फ बुनती, भूख लगती तो थोड़े बिस्किट खा लेती, जब मन होता खिड़की के पास बैठकर किताबें पढ़ती। जिंदगी शांत और एक जैसी चल रही थी। लेकिन एक दोपहर एक छोटी सी घटना ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। वो बादल पर लेटी हुई किताब पढ़ रही थी, तभी नीचे से आती तेज आवाजों ने उसका ध्यान भंग कर दिया। उसने उत्सुकता से सिर बाहर निकाला, लेकिन शोर बढ़ता ही गया, यहाँ तक कि उसके सिर में दर्द होने लगा। वो शोर से बचने के लिए कमरे में लौट आई, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली और फिर से स्कार्फ बुनने बैठी, उसे रसोई से कोई हलचल सुनाई दी। वो सतर्क हुई और देखा एक गिलहरी को चुरा कर खा रही थी। उसकी मासूमियत देखकर वो घबरा गई और पीछे हट गई। वो स्कार्फ के पीछे छुपकर उसे देखती रही और जब यकीन हो गया कि कोई खतरा नहीं, तो उसने एक स्नैक उसकी ओर फेंक दिया। गिलहरी जैसे किसी पुराने दोस्त से मिल रही हो, उसकी गोद में चढ़ गई। वो दोनों एकदम से घुल मिल गए और बाहर की आवाजों की परवाह के बिना साथ खेलने लगे। गिलहरी के पीछे वो बाहर निकली, लेकिन जैसे ही दोनों बादल के किनारे पहुंचे, वो अचानक नीचे धंस गई और गिरने लगी। फिर वो एक अनजान बादल पर जा गिरी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और आवाजें और भी तीव्र हो गईं। अचानक गिलहरी भी गिर पड़ी और दौड़ते हुए एक पुराने लकड़ी के घर में घुस गई। वो भी पीछे पीछे अंदर गई और वहां का दृश्य देखकर दंग रह गई। एक औरत लकड़ी की कुर्सी पर बेजान आंखों से बैठी थी और हवा में कुछ बुन रही थी। वो अचानक उठी और आईने की ओर देखने लगी। जैसे ही उसे कुछ समझ आया, वो डर के मारे बाहर भागी, गिलहरी को भी अपने साथ लिया और लकड़ी की सीढ़ियों से चढ़ते हुए वापस अपने बादल पर पहुंच गई। जैसे ही वो पहुंची, उसने एक पल की भी देरी नहीं की। अपना बुना हुआ स्कार्फ नीचे फेंक दिया और आखिरी बार उस पुराने घर की ओर देखा। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के गिलहरी को लेकर नीचे छलांग लगा दी।